स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों, फिजिक्स को लेकर जो परेशानी है क्लास 12 के बच्चों की, वो तो ठीक है, वो है, लेकिन फिलहाल हमें मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। सीबीएसई में मॉडरेशन पॉलिसी है बेटा, तो इस वजह से चांसेस बहुत ज्यादा है कि फिजिक्स में कम से कम मॉडरेशन पॉलिसी लगेगी। नाउ अब आपको अगले पेपर यानी कि मैथ्स की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैथ्स में क्या करें, कैसे स्कोर करें 80/80। तो अब बेटा जो दिन बचे हैं उसमें आपके पास जो ऑप्शंस है, पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला शुड बी एट योर टिप। आप ये जानते हो ना कि हमें आपकी जो सीबीएसई है वो स्टेप्स के मार्क्स देती है, करेक्ट। अगर आपने गिवन लिख दिया तो आपको बेटा हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर फॉर्मूला लिख दिया अगला हाफ मार्क्स, कैलकुलेशन कर दिया नेक्स्ट हाफ मार्क्स, और रिजल्ट ले आए तो नेक्स्ट हाफ मार्क्स। तो मुझे कुछ बच्चों के मैसेज आज आए हैं कमेंट्स में कि बच्चों को एग्जैक्टली नहीं समझ में आता तो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं लिया। तो बेटा अटेम्प्ट तो पक्का लेके आना। सो फॉर्मूला शीट जो भी होती है, माइंड मैप जो होता है, उससे फॉर्मूला आप याद कर लो, ठीक है। याद होगा ही, रिवाइज कर लो। कुछ जो मैथ्स में इतना बड़ा जो सिलेबस है उसमें जो मोस्ट जिसका वेटेज ज्यादा हो उनको पहले करो। वेक्टर 3D वगैरह जो होता है उनकी वेटेज ज्यादा होती है, तो इन पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है। प्रैक्टिस भी करोगे आप तो इधर उधर से 50 किताबों की प्रैक्टिस मत कीजिए। आप जानते हैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करो। और यू कैन सॉल्व पीवाईक्यूज, आप पीवाईक्यूज सॉल्व कीजिए। 10 किताब करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, सैंपल पेपर्स। बट ये अगर आपका क्लियर है ना, एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज कर लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। ओवर स्टडी से भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वो भी जब लास्ट मोमेंट में हम पढ़ते हैं तो, है ना। और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपको लगता है, जो कि आप जो पीवाईक्यूज देखते हो ना 5 इयर्स के 10 इयर्स के, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चंस उठते हैं, व्हाट आर द फॉर्मूलाज जिसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा हुआ है। तो उन फॉर्मूलाज को तो बिल्कुल बाय हार्ट करो, और उन क्वेश्चंस पे भी अपना हाथ साफ करो, ठीक है। क्योंकि अब देख रहे हो क्वेश्चन पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ रहे हैं। केमिस्ट्री का तो चलो आपका सही रहा लगभग, फिजिक्स वाज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन। मैथ्स के लिए भी एक्सपेक्टेड है कि फिजिक्स से इजियर ही आना चाहिए, बट फॉर्मूला याद रहेगा बेटा तभी तो लिख पाओगे, सवाल बना पाओगे, क्योंकि मैथ्स में तो कैलकुलेशन ही करना है। एंड स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। अब फिजिक्स के चक्कर में मैथ्स की पढ़ाई मत छोड़ो। फिजिक्स में ऑप्शन है, देखो, एक तो मॉडरेशन पॉलिसी लग सकती है, ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, तो आप पास हो सकते हैं ना। आपने अटेम्प्ट लिए होंगे, मान लो कुछ बच्चे कह रहे हैं मैंने 15 नंबर का बनाया, कोई नहीं बेटा, आपको नहीं पता, मे बी एग्जामिनर जो है वो एमसीक्यूज में आपको किसी तरीके से मार्क्स दे दे, आप पास हो जाओ। आपने लिखे होंगे अटेम्प्ट्स पे, पास हो जाओ। अब जो आपका कीमती समय बचा हुआ है उसको आप वेस्ट मत करो फिजिक्स में, मूव अहेड और मैथ्स की तैयारी में लग जाइए। फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, कम नहीं है, सिलेबस इज ह्यूज, तो अच्छे से पढ़िए। कम से कम इन 5 बातों का ध्यान रखिए आप एग्जाम से पहले। सो वही जो मैंने कहा, फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। यू हैव टू आइडेंटिफाई क्रूशियल टॉपिक्स जो की है, उसको प्रायोरिटाइज करो उन एरियाज को, ठीक है। स्टडी मटेरियल बहुत सारे नहीं, वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स से ना कंफ्यूजन क्रिएट होता है। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस जरूरी है। अगर कोई कॉन्सेप्ट, चूंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं बेटा, अगर आपको कहीं पे कॉन्सेप्ट में आप फंस रहे हो तो इमीडिएटली अपने टीचर की हेल्प ले सकते हो, किसी फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो, या फिर ऑनलाइन रिसोर्सेस आर आल्सो अवेलेबल नाउ। एक क्लिक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एंड पढ़ाई के बीच एक रेगुलर लॉन्ग स्टडी आवर के बीच एक ब्रेक मस्ट है। ये तो दिमाग ना बोझिल बोझिल सा लगता है ना आपको, अरे यार तब समझ ही नहीं आ रहा, ब्लर्ड लगने लगती है चीजें, या हमें ब्लैंक सा फील होता है। तो गैप मस्ट है, बट उस गैप में आप एंटरटेनमेंट नहीं करो बहुत ज्यादा, ताकि फोकस्ड रहो। यू शुड स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। पॉजिटिव रहना बेटा बहुत जरूरी है। अपने ऊपर बिलीव रखो कि आप पास हो जाओगे। जो टाइम बचा है इतने में अच्छे से मेहनत करो एंड गिव योर बेस्ट। स्टे पॉजिटिव, अपने आप को पॉजिटिव रखो और हेल्दी भी रखो। बीमार पड़ोगे तो और टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए अपना जो स्लीप साइकिल है उसको सही रखिए। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप एंड प्रे कि आप सबके लिए मॉडरेशन पॉलिसी लगे, ग्रेस मार्क्स मिले, एंड मैक्सिमम बच्चे जो है वो सारे अच्छे से क्लियर हो पाए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।